हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं समीकरण दो चर वाला, जिसमें आज हम पता करेंगे कि जब समीकरण हमको दिया जाए तो हम उसमें कैसे पता करेंगे कोई हल नहीं, वो भी मात्र 2 मिनट में। ठीक है, तो देखिए आज यदि हम बात करेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं है और हम उसको किस तरह से पता करेंगे। तो यदि आपको बनाने नहीं आता है ऐसे सवाल, तो देखिए पूरा वीडियो आपको एकदम आसानी से समझ आने वाला है आज का ये सवाल। तो देखिए इसमें आपको एक समीकरण दिया जाएगा जिसमें आपको पता करना है कि क्या ये समीकरण का कोई हल है या नहीं है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हल है या नहीं है पता करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला, और आप इसको अपने कॉपी पे नोट भी जरूर कीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले तो दो चर रैखिक समीकरण मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, आप नहीं देखे हो तो जाके उसको जरूर देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि समीकरण का अद्वितीय हल कैसे पता करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, हमें जब दो रैखिक समीकरण दिया जाता है, जैसे a1x b1y = c, इस रूप में दिया जाएगा, तो हम उसमें कोई हल नहीं है ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, थंबनेल में आपको दिखाया गया था, ये सूत्र आपको लगाना है। कौन सा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। यदि ये शर्त आ रहा है तो आप समझ जाइए कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होने वाला। तो चलिए हम वो सूत्र एक बार फिर से लिख देते हैं। देखो जब भी हमको रैखिक समीकरण दिया जाए तो हमें ये यदि शर्त आ रहा है, कौन सा? a1/a2 बराबर b1/b2 और उसके बराबर नहीं है कौन? c1/c2। तो आप समझिए कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होने वाला। तो आप भी इसे अपने कॉपी में बिल्कुल नोट कीजिए, यदि नोट नहीं किए हैं तो बिल्कुल नोट कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके सवाल कैसे आते हैं हम बात करते हैं। देखिए इसके सवाल कैसे आते हैं, तो देखिए इसके इस तरह से सवाल आते हैं, हमको एक समीकरण दिया जाएगा और बताइए पूछा जाता है कि इसका हल कैसे पता करें। या तो हमें इस तरह से सवाल दिया जाएगा कि बताना है कि इसमें कोई भी हल नहीं है। तो हम ये दोनों सवाल अभी हल करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको आसानी से समझ आएगा और आप भी ऐसे सवालों को इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक सवाल है कि समीकरण 5x + 3y = 12 और 15x + 9y = 15, इसको हमको हल पता करना है। इस समीकरण का हमको क्या करना है? हल पता करना है। तो देखिए कैसे हल पता करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो पेपर में जब आएगा तो आपको पहले लिखना है कि दिया है जो भी आपको समीकरण दिया गया है, ठीक है, वो पहले लिखना है। पहले समीकरण दिया हमको क्या? 5x + 3y = 12, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तथा आपको दूसरा समीकरण कौन सा दिया है तो आप उसको भी लिख लीजिए, 15x + 9y = 15। ये आप जो भी आपको प्रश्न दिया जाए आप उसको सबसे पहले समीकरण में लिखिए, समीकरण 1 समीकरण 2। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण से हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ से मान निकालना है, किसका? a1 का मान निकालना है, b1 का मान निकालना है, c1 का मान। वैसे ही a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है और c2 का मान। अब ये a1 b1 c1 का मान हम कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो x के साथ समीकरण 1 में 1 वाला आएगा, तो समीकरण x a1 में जो भी x के साथ रहेगा वो मान रहेगा a1 का। जैसे यहाँ पे a1 का मान क्या है? 5। समीकरण 1 में जो y के साथ रहेगा वो b1 का मान रहेगा, जैसे y के साथ क्या है? 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और जो बराबर के उस पार रहेगा वो मान रहेगा किसका? c1 का। तो बराबर के उस पार कौन है? 12। ये हो गया a1 b1 और c1। इसी तरह से a2 b2 हम समीकरण 2 से निकालेंगे। x के साथ जो है वो a2 का मान रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है? 15। y के साथ जो रहेगा वो b2 का मान रहेगा, जैसे कि 9। और जो बराबर के उस पर रहेगा वो किसका मान रहेगा? c2 का मान। तो हम इसको लिख देंगे। आशा है आपको समझ आ रहा होगा कि पहले हमको जो भी समीकरण दिया जाएगा उसमें हम a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। अब जैसे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान जैसे आपको निकल जाए तो आपको क्या करना है? यहाँ एक शर्त लगाते जाना। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2। तो जो भी a1 और a2 आया उसको आप भाग में लिख देना। जैसे a1 का मान कितना आया तो यहाँ पे आया a1 का मान 5 और a2 का मान कितना आया तो a2 का मान आया 15। अब यदि ये दोनों किसी के पहाड़ा में आता है तो आपको उसको
डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे तो देखो ये 5 के पहाड़ा में आता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये मान आ गया आपका कितना 1/3, तो ये हो गया A1 बटा A2। ठीक है, अब जैसे A1 बटा A2 आया, आपको B1 बटा B2 भी मान निकालना है, तो B1 बटा B2, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार, ऐसा करके इसी प्रकार हम B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। तो B1 बटा B2, तो B1 का मान कितना है 3 है, बटा B2 का मान कितना है 9, और 3 और 9 दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, तो हम इसको 3 के पहाड़ा से डिवाइड कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो यहाँ पे मान क्या चला आया 1/3। ठीक है, 1/3 इसमें भी आ गया। अब जैसे ये दोनों मान आ गया, आपको क्या करना है C1 बटा C2 भी निकालना है। तो C1 बटा C2, तो C1 बटा C2, तो C1 का मान आया है क्या 12, और C2 का मान कितना आया है 15, तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या 12/15। अब जैसे 12/15 दिए, दोनों फिर किसके पहाड़ा में आते हैं हम देख लेंगे, तो दोनों 3 के पहाड़ा में आते हैं, 3 4 12, 3 5 15, तो ये आएगा 4/5। अब जैसे तीनों मान आ गया, आपको ये तीनों मान को लिखना है। ठीक है, यहाँ ठीक है, पहला मान कितना है आपका 1/3, दूसरा मान कितना आया आपका ये भी 1/3, और तीसरा मान आपका आया क्या 4/5। अब देखिए क्या ये 1/3 1/3, तो ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1/3 और 4/5 बराबर है क्या नहीं है, तो आप बस इसको मान रख देना क्या, चूंकि क्या चीज 1/3 पहले वाला 1/3 था हमारा किसका मान A1 बटा A2, अब बराबर है तो बराबर लिखना। दूसरा 1/3 किसका मान था B1 बटा B2, बराबर नहीं तो बराबर नहीं लिखना। तीसरा 4/5 जो मान है वो हमारा किसका मान है C1 बटा C2, और यही हमारा शर्त है कि यदि इस तरह से शर्त है क्या चीज कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो आप लास्ट में लिख देना क्या अतः इस समीकरण का कंडीशन क्या आता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं है। ठीक है, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तो इस तरह से आप समीकरण को बना सकते हैं। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपको जो भी समीकरण दिया है आप उस समीकरण को लिखिए, वहां से आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालिए। जैसे ये मान निकल जाता है तो आपको क्या करना है A1 बटा A2 निकालना है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना, B1 बटा B2 का मान निकालना है, C1 बटा C2 का मान निकालना। तीनों मान को एक साथ लिख दीजिए, यदि दो बराबर दिखाई दे रहा है आमने सामने तो आप बराबर रख देना, यदि बराबर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बराबर नहीं कर सकते लगा देना। और उसके बाद आप जहां से मान लिए थे जैसे 1/3 ये A1 बटा A2 का मान है, B1 बटा B2 और ये C1 बटा C2, तो इस तरह से आप समीकरण के हल को पता कर सकते हैं। और यदि ये शर्त आया तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तो इस तरह से आप समीकरण का कोई भी हल नहीं है का शर्त आप पता कर सकते हैं। देखिए एक और सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूं जो 2-3 मिनट में आपको हम फेंक देंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ पे एक सवाल, दर्शाइए कि निम्न समीकरण का कोई हल नहीं है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे तो फटाफट आप देखते रहिए। सबसे पहले अब हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है समीकरण, क्या समीकरण दिया है 2x - 3y = 5। फिर उसके बाद एक और दिया है हमको क्या चीज 6x - 9y बराबर आपको कितना दिया है 12। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 जैसे मैंने बताया था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम रिपीट करते हैं इसको। A1 का मान कितना दिया है तो 2 दिया है, B1 का मान, अब ये माइनस में तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, -3 दिया है, और C1 का मान आपका कितना दिया है 5। उसके बाद इसी तरह से A2 का मान आपका कितना दिया है तो A2 का मान दिया है 6 समीकरण 2 से। B2 का मान यदि अपन निकालें तो यहाँ पे -9 दिखाई दे रहा है तो आपको भी -9 लिखना पड़ेगा। C2 का मान आप सब बराबर के उस पार क्या दिया गया है 12। तो ये आप सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 समीकरण से आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पहला काम अपन करेंगे क्या A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 मतलब क्या है हमारा A1 का मान है 2, A2 का मान है 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका मान आ गया आपका 1/3। ठीक है, तो A1 बटा A2 का मान 1/3 आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे तो इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या B1 बटा B2। चलो B1 बटा B2, तो यहाँ पे B1 का मान माइनस में दिया है तो आपको भी माइनस में लिखना है -3। B2 का मान क्या दिया है -9, तो ये भी माइनस में है। अब माइनस माइनस ऊपर नीचे रहता है तो वो कट के प्लस हो जाता है, और 3 एकम 3, 3 3
9, तो यहाँ पे भी 1/3 ही आया, तो ये भी आप 1/3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज आया, C1/C2, तो C1/C2, तो C1 का मान आया है आपका कितना 5 और C2 का मान क्या आया 12। अब ये C1/C2 किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, 5 और 12 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, एक के अलावा तो एक का पहाड़ा वही आएगा, तो ये नहीं कटता है। अब हम मान रख देते हैं, पहले का मान यहाँ, पहले का मान आपका कितना आया 1/3, दूसरे का मान कितना आया 1/3, तीसरे का मान कितना आया 5/12। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये वाला तो बराबर नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में हम मान रख देते हैं ये किसका मान है, चूंकि ठीक है ये किसका मान है, तो ये हो गया A1/A2 का मान, ये हो गया B1/B2 का मान, और ये हो गया C1/C2। ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमने चूंकि ये लिख दिया, अतः क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। देखिए बन गया आपका 2-3 मिनट में सवाल। तो इस प्रकार आप भी ऐसे सवाल को 2 से 3 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया, आप इसके सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको अपने कॉपी में बिल्कुल नोट कीजिए। और यदि ये सवाल आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया, तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिए और इस सवाल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस प्रकार के सवाल आसानी से समझ आ जाए और वो भी अपने पेपर में इस सवाल को बना सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से और भी अगले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।